तो ठीक है यार, बहुत दिनों बाद जेड ट्रांसफॉर्म जो है उसका एक और आरओसी का प्रॉब्लम जो है सोल्व करते हैं। बहुत दिनों से तो वीडियो बनाया नहीं है, ठीक है। तो यार मैं अपने पढ़ने में बिजी था बीच में, ठीक है। तो ये वाले जेड ट्रांसफॉर्म जो अपने पुराने 4 वीडियोस देखे थे, उन पुराने 4 वीडियोस में हमने जेड ट्रांसफॉर्म जो है उसमें उसका मतलब मीनिंग समझा था, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है वो आरओसी निकालना सीखा था, ठीक है। जहाँ पे हम मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको याद नहीं करना है कुछ, है ना। तो एक और क्वेश्चन आरओसी का देखते हैं, उसके बाद में आगे के टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी और वो सब शुरू करेंगे, ठीक है। और गेट के पीवाईक्यू जो आरओसी से रिलेटेड आए हुए, ये भी एक इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है। गेट का पीवाईक्यू मतलब 2000 शायद 16 या 17 में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 16-17 का प्रॉब्लम एक बार इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो जब भी आरओसी निकालना हो, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आरओसी निकालना हो तो आपको जो है ना वो मेन फार्मूला यूज़ करना है। जब भी गेट के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारे उससे सोल्व हो जाएंगे, वरना फिर याद करने बैठे रहना, है ना, कि आरओसी जो है राइट साइडेड का इस तरह का होगा, लेफ्ट साइडेड का इस तरह का होगा, और फिर उनको एडजस्ट करते रहना, ठीक है। जैसे हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमने देखा ना कि जेड ट्रांसफॉर्म जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आरओसी क्या होती है, उसी जेड ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन, ये जो इनफाइनाइट सीरीज बनती है, उस इनफाइनाइट सीरीज का ही एक रेस्ट्रिक्शन जो है उसको नाम दिया हुआ है आरओसी, कि वो इनफाइनाइट सीरीज कौन से रेस्ट्रिक्शन के लिए कन्वर्ज करेगी, है ना। तो उसी को आरओसी नाम दिया हुआ है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन करेंगे, इसमें ये जो एक्स एन दिया हुआ है इसका आरओसी बताना है, तो इसको मैन जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में डालो सीधा, है ना। तो 1/3 की पावर मोड एन माइनस 1/2 की पावर एन यू ऑफ एन, ठीक है। ये पूरा एक्स ऑफ एन है, और जेड की पावर माइनस एन। जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। अब इस फॉर्मूले को खोलना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को खोलना है तो दोनों सम को अलग अलग कर लो ना, एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर। अब देखो इसको एक बार मोड एन में सीधा ही ले ले रहे हैं ना, जेड की पावर माइनस एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर एन यू ऑफ एन, और सॉरी जेड की पावर माइनस एन, हाँ ठीक है, यू ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। अब इसको तो इसका तो इलाज सीधा सीधा हो जाएगा, इसके साथ तो यू ऑफ एन चिपका हुआ है, ठीक है। और यू ऑफ एन क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट, जो एन ग्रेटर देन जीरो के लिए ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है ना। एन ग्रेटर देन जीरो के लिए उसका वैल्यू कितना होता है 1, हर एक सैंपल पे 1 होता है। तो एन ग्रेटर देन एन लेस देन जीरो के लिए जीरो है, तो इस पूरे फंक्शन को जीरो बना देगा, तो सीरीज़ को भी जीरो बना देगा। इसका मतलब सीरीज़ की लिमिट जो है वो जीरो से इन्फिनिटी होगी, और जीरो से इन्फिनिटी में यू ऑफ एन हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे इस वाले फंक्शन को खोलना है, तो मोड को कैसे खोलते हैं, मोड जो है उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर वाला जो है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो मोड सीधा खुल जाता है, और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो बाहर माइनस लग के खुलेगा। तो अगर मान लो एन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो डिस्क्रीट में है ना, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रहेगा, तो तब जब तो ये सारी वैल्यूज़ के लिए एन नेगेटिव है, इसका मतलब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। तो मोड खुलेगा तो क्या करेगा, एक माइनस बाहर लगा देगा उस पर, क्यों, क्योंकि वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मोड का मतलब है ये, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है ये एन माइनस इन्फिनिटी से -1 तक खुल गया। अब जीरो से आगे अगर हम देखेंगे तो जीरो से आगे तो एन जो है या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है, इसके बराबर, है ना। तो मोड सीधा खुल जाएगा, ठीक है। तो सीधा खोलने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी में हम क्या करेंगे, इसको सीधा खोल देंगे, जेड की पावर माइनस एन माइनस, ऐसे ही एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर एन जेड की पावर माइनस एन, ठीक। आरओसी के लिए कुछ याद नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को पुट करो और वो रेस्ट्रिक्शन पता करो जिनके लिए ये तीनों की तीनों सीरीज जो है। अब देखो ये 3 सम है, और 3 सम है, तो ओवरऑल जो इन तीनों सीरीज को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये जेड का एक एक्सप्रेशन आएगा, ये जेड का एक एक्सप्रेशन आएगा, ये जेड का एक एक्सप्रेशन आएगा, और तीनों मिलके एक कंबाइंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो वो कंबाइंड एक्सप्रेशन जो है कौन सी जेड की वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करेगा, तो वो ये जिसके लिए कन्वर्ज करेगा, ये जिसके लिए कन्वर्ज करेगा, और ये जिसके लिए कन्वर्ज करेगा, उन तीनों के इंटरसेक्शन पे तीनों का सम कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इस वाले सम को कैलकुलेट करते हैं। तो एन का वैल्यूज़ रखो -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ में, कितना होगा 1/3, -1 रखोगे तो सीधा, और ये जेड प्लस ये वाला कितना बनेगा 1/3 का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी ये टर्म्स इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी लेकिन ऊपर में इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी सीरीज़ क्या बनेगी, दूसरी सीरीज़ में रखना शुरू करो, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/3 की पावर 1 जेड की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर 2 जेड की पावर -2 प्लस एंड सो ऑन,
ये ऐसी सीरीज़ खुलेगी। ऐसी तीसरी वाली सीरीज़ को जब खोलेंगे तो वो कैसे खुलेगी, ये तीसरे वाली सीरीज़ को खोलेंगे तो 1+1/2 जेड इनवर्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर z⁻2 प्लस एंड सो ऑन। अब इन तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों जो है वो जीपी है, इन्फाइनाइट जीपी। और इन्फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r, है ना। तो इसका a कितना है 1/3z अपॉन 1-1/3z। a है ये है, और r क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करो तो r भी वही होगा ना जो a है, ठीक है। तो ये वाला सम हो गया। लेकिन इस जब इन्फाइनाइट जीपी का सम लिखते हैं ना हम a/1 - r, तो मैंने कंडीशन बताई थी वो सब तभी तक वैलिड होता है जब मोड ऑफ r जो है वो <1 हो। तो यहाँ पे r कितना है 1/3z, तो ये तो हो गया इसका z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन ये z ट्रांसफॉर्म जो है इस सीरीज़ का ये तभी वैलिड है जब r जो है वो <1 हो, ठीक है। इसका मतलब मोड ऑफ z <3 होना चाहिए, पहली कंडीशन इस सीरीज़ के कन्वर्ट्स करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये वाली सीरीज़ के कन्वर्ट्स करने के लिए ये वाली जो दूसरी सीरीज़ होगी इसके कन्वर्ट्स करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी a/1 - r कर दो। और ये वाली सीरीज़ को कन्वर्ट करने की क्या कंडीशन है, 1/3z इनवर्स जो है उसका मोड शुड बी <1, तो इसका मोड ऑफ z शुड बी <1/3। दूसरी वाली सीरीज़ के लिए बन गया। ऐसे ही ये जो तीसरी वाली सीरीज़ है इसका क्या होगा, ये भी तो इन्फाइनाइट सीरीज़ है, इन्फाइनाइट जीपी है ना। तो इसका क्या होगा a/1 - 1/2 z इनवर्स। तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा कंबाइंड सीरीज़ का, इसका माइनस लगा दो, तो ये कंबाइंड एक्सप्रेशन जो है वो इसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका r ध्यान रखना, मोड ऑफ r <1 है, इनफाइनाइट जीपी की कंडीशन है ना कन्वर्ट करने की। तो इसका मोड <1 करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ z <1/2। अब हमको सिंस पूछा है कि इस पूरे सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करना चाहिए, तो ये तीनों सीरीज इंडिविजुअली कन्वर्ट करनी चाहिए, है ना। तो इंडिविजुअली कन्वर्ट करने के लिए जो है इन सब का कॉमन z पता करो, है ना। तो पहले तो वो वाली आरओसी बनाओ। देखो इसमें 3 सर्कल बन रहे हैं, मोड z 1/3, 1/2 और 3 का। तो सबसे छोटा कौन सा है 1/3, तो 1/3 वाला सर्कल, ठीक है। फिर एक है 1/2, तो 1/2 वाला सर्कल, और एक है 3, ठीक है। ये है 3 वाला सर्कल, ठीक है। अब इन तीनों में बोला है कि मोड z शुड बी <3। वो वाली सीरीज बोल रही है कि मुझे अगर कन्वर्ट करवाना है तो वो वाली कंडीशन चाहिए मेरे को, तो मोड z <3 चाहिए। तो मोड z <3, मोड z = 3 वाला सर्कल, ये <3 मतलब इसके अंदर वाला, ठीक है। ये बोल रहा है मोड z > 1/3, मतलब 1/3 वाले सर्कल के बाहर के लिए मैं कन्वर्ट करूँगी, है ना। और ये वाली सीरीज़ कन्वर्ट करेगी मोड z > 1/2 के लिए, ये 1/2 से बाहर वाले के लिए। तो ये 1/3 से बाहर, ये 1/2 से बाहर और ये अंदर, तो तीनों का कॉमन एरिया कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना। ये वाला है ये, तो इसकी जो इस ओवरऑल सिग्नल की जो आरओसी होगी वो वाली आरओसी हम लिखेंगे मोड ऑफ z 1/3 से अंदर और 1/3 से बाहर। तो > 1/3 होना चाहिए, मतलब 1/3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, ठीक है। वैसे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ से आप सीधी जीपी पता कर लिए थे, जीपी के बाद में सीधा r जो है वो <1 करना था ना। एक बार ये पता कर लिए कि ये जीपी है तो उसके बाद हो जाता है ये सीधा सीधा ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में किसी और PYQ के साथ में आएंगे, कोई जो बढ़िया सा PYQ आया हुआ होगा। बाकी तो गेट में z ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है। और भी ठीक है, एक अच्छा वाला प्रॉब्लम एक आया हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।